हेलो प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो राजस्थान जेल प्रहरी की एग्जाम जस्ट पास में आ गई है, 7-8 दिन का टाइम बचा है। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो एग्जाम का पैटर्न आप सभी को ध्यान है, लेकिन सबसे पहले किस टॉपिक को आपको सॉल्व करना है, उसके साथ में ही कम से कम देखो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है उसका तो कोई रोल रहने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना, वो तो क्या 36%, 40%, तो 36% और 40% में तो आप फिजिकल में भी पास है ना, वो नहीं हो पाओगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग और ई विकल्प है ना, ये 4-5 टॉपिक है अपने पास में, इन पे अपन चर्चा करेंगे। परीक्षा का पैटर्न है वो क्या है, कम से कम कितने नंबर हैं वो लाने होंगे आपको, तो इन्हीं 4-5 टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको अपडेट रहना हमारे साथ में, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है। पुलिस वाले सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9680662076 है ना। और अगर आपको जेल प्रहरी के प्रीवियसली पेपर चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप आप है ना वो डाउनलोड कर लो। जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर है ना वो मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको। 10-15 जो भी पेपर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप शॉर्ट नोट्स भी यहाँ से ले सकते हो, है ना, ठीक है ना। आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है ना, परीक्षा पैटर्न क्या है, एग्जाम का जो आपका पैटर्न है वो ये है भाई, जो मोस्ट ऑफली आपका रीजनिंग का पार्ट है ना वो यहाँ पे लगभग टोटली 180 अंक की आपकी रीजनिंग रहने वाली है। तो जिस स्टूडेंट्स की रीजनिंग पे अच्छी पकड़ है, रीजनिंग पे अच्छी कमांड है, जिनकी वो आराम से पेपर है ना वो क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि पार्ट बी है ना उसमें तो आपका यहाँ पे काफ़ी कम स्कोर रहने वाला है। तो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहेगा ना वो भी यहाँ पे 17-18 के आसपास में ही कर पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी फैला हुआ सिलेबस है। इसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल के क्वेश्चन आएंगे, साथ में ही जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स जो इंडिया लेवल की होगी वो वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें ज़्यादा स्कोर करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है ना वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। और ये है आपका राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, जियोग्राफी, राजस्थान की राज व्यवस्था, ये 30 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से भी आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, 22 से 25 के आसपास में आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। यहाँ का टारगेट आपको 45 में से 42 के आसपास में लेके चलना चाहिए। पेपर को पहले कैसे आपको सॉल्व करना है, पेपर को सॉल्व करते समय विशेष सावधानी रखें कि भाई जो आपको सबसे इजी पार्ट लगता है ना, आपको सबसे इजी पार्ट कौन सा लगता है, आई थिंक मुझे तो सबसे इजी पार्ट जीके, ताकि जीके के क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा अपना स्पेंड नहीं होता। ये होता है कि जीके के क्वेश्चन है उसको अपन फटाफट कर सकते हैं, और जैसे ही आपके 20 या 30 क्वेश्चन हो जाएं, फिर 20 या 30 क्वेश्चन करने के बाद में आपको मार्कशीट बननी है, फिर आपके 20-30 क्वेश्चन आ जाए, फिर आपको मार्कशीट बननी है। ऐसे करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपन पेपर तो पूरा सॉल्व कर देते हैं, बट ओमार्कशीट फिर लास्ट के टाइम पे ओमार्कशीट में जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो जाती है। तो विशेष सावधानी ये भी रखें कि जैसे जैसे 20-30 क्वेश्चन आप कर रहे हो वैसे वैसे ओमार्कशीट भर दें। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1-4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। अब ज़्यादा तुक्के तो लगाने नहीं है, लेकिन हाँ रिस्क आपको जरूर लेना है। ज़्यादा तुक्के लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग में आपके जो आते आते क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कट जाएंगे, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें कि भाई जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनमें से 10 से 12 क्वेश्चंस के ऊपर आप है ना वो तुक्का लगा सकते हो, इससे ज़्यादा तुक्के पे है वो नहीं जाना है ना। और ये फिजिकल है, फिजिकल के ऊपर अपन चर्चा पहले भी कर चुके हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर रनिंग करवाई जाएगी, टाइम 25 मिनट का रहेगा ना। वहीं महिला अभ्यर्थियों को भी रनिंग 5 किलोमीटर की ही करवाई जाएगी, लेकिन जो टाइमिंग रहने वाला है वो 35 मिनट का टाइम यहाँ पे रहने वाला है ना। और हाइट की अपन बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर रहेगी, और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर रहेगी। सीना पुरुष अभ्यर्थियों के लिए नॉर्मल 81, फुलाने के बाद में 86, और फिर उसके बाद में वजन महिलाओं के लिए 47.5 किलो वजन है ना वो मिनिमम होना चाहिए।
फिजिकल इजी है, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा क्वेश्चन है ना वो नहीं जाने चाहिए। मेन पॉइंट पे आते हैं कि सर क्या टारगेट हमें लेके चलना चाहिए। 400 अंकों में से कितने अंकों का हमें टारगेट लेके चलना चाहिए ताकि हम फिजिकल में पास, यानी कि फिजिकल के लिए जब आपको पास करेंगे ना तो फिजिकल के लिए यूँ नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स को पास कर देंगे। अब यहाँ पे देखना आप है ना भाई, जो फिजिकल टेस्ट है उसके लिए कितने बच्चों को पास करेंगे। फिजिकल के लिए यहाँ पे 8000 प्लस बच्चों को पास करेंगे क्योंकि 803 पदों पर वैकेंसी है ना। तो फिजिकल की जो कट ऑफ रहती है ना, फिजिकल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ, फिजिकल कट ऑफ क्या रही थी पिछली, और इससे कम आपको टारगेट है ना वो नहीं लेके चलना चाहिए। अगर अपन जनरल कैटेगरी की बात करते हैं ना तो जनरल में मेल और फीमेल, फिजिकल की क्या कट ऑफ रही थी जनरल की, अगर जनरल मेल की बात करें तो फिजिकल में 400 में से कितनी रही थी, 400 में से 247 है ना। और फीमेल की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं थी उनकी कितनी रही थी फीमेल कैटेगरी की, 182, 400 में से 182 रही थी है ना। ये कट ऑफ रही थी फीमेल की। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की तो 400 में से कितनी कट ऑफ रही थी, ओबीसी मेल की कट ऑफ रही थी 245, 245 है ना। ओबीसी महिला की बात करें तो 400 अंकों में से कितनी कट ऑफ रही थी फिजिकल की, ओबीसी फीमेल की 170 है ना। तो ये मिनिमम आपको टारगेट लेके चलना चाहिए। एमबीसी की बात करेंगे तो एमबीसी पुरुष की कट ऑफ कितनी रही थी, 400 अंकों में से एमबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो शायद यहाँ पे शो हो नहीं रही है, हाँ उस टाइम पे हो सकता है शायद एमबीसी नहीं होगा या ओबीसी के साथ में ही इनके पद आए होंगे है ना। अगर अपन एससी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, लेकिन देखो एमबीसी की कट ऑफ ओबीसी और जनरल के आसपास में रही होगी, 240 के आसपास रही होगी और 400 में से 165 के आसपास रही होगी महिलाओं की है ना। एससी की बात करें तो एससी मेल की कट ऑफ रही थी 400 में से 195 के आसपास और एससी महिलाओं की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 400 में से 145 के आसपास, ठीक है ना। एसटी की बात करेंगे अपन, एसटी की 400 में से कितनी रही थी, एसटी की 400 में से रही थी 229, 229 रही थी ना। और एसटी महिला की बात करें तो 400 में से कितनी रही थी एसटी महिला की, एसटी महिला की 400 में से 164, 164 ये कट ऑफ रही थी। अगर इससे आप अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हो और आप टेस्ट के आप में अगर इतने अंक आ रहे हैं ना तो आराम से आप फिजिकल के लिए तो क्वालिफाई हो जाओगे। काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर पिछला पेपर तो चोरी हो गया था इसलिए इतनी ज़्यादा कट ऑफ रही, ये हो गया था वो हो गया था। देखो जो भी हुआ था लेकिन कट ऑफ यही रही थी, तो इस बार भी टारगेट इससे कम तो नहीं लेके चलना है। फिजिकल में भी 10 गुना स्टूडेंट बुलाते हैं भाई, 10 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, 10 को दौड़ करवाएंगे, फिजिकल करवाएंगे, फिर उसके बाद में 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स का चयन करेंगे है ना। तो ये तो रह गई आपकी फिजिकल की कट ऑफ और फिर कट ऑफ रहेगी आपकी फाइनल मेरिट वाली है ना, जिसमें फिजिकल वाली में और फाइनल मेरिट वाली में देखो कितना डिफरेंस आ गया है ना। तो ये कट ऑफ रही है फाइनल मेरिट की। जो मेरिट वाली कट ऑफ है ना वो ये रही है। अब इसमें क्या है, जिनका नाम आ गया उनका फाइनल रूप से चयन हो गया ना। देखो जनरल कैटेगरी की कितनी रही थी, जनरल मेल और जनरल फीमेल है ना। तो जनरल की कट ऑफ रही थी यहाँ पे 500 अंक हो गए। अब यहाँ पे 100 अंक आपके फिजिकल के भी जुड़ गए। फिजिकल के कितने अंक जुड़ गए, फिजिकल के 100 अंक जुड़ जाते हैं ना। तो 500 में से 472, 500 में से 472 रही थी। हालांकि ये कुछ जोन की कट ऑफ ऊपर नीचे, अभी जयपुर जोन की, अभी अपन फिजिकल वाली कट ऑफ देखे थे वो कोटा जोन की थी। तो 500 में से 472 रही। और वहीं महिला की कट ऑफ कितनी रही थी, जनरल जो फीमेल थी उनकी कट ऑफ रही थी 421। देखो कितना डिफरेंस आ गया दोनों में ना। ओबीसी
ओबीसी की जो रही थी वो 500 में से कितनी रही थी, ओबीसी की 500 में से यहाँ पे रही थी 471 471, और यहाँ पे 500 में से कितनी रही थी ओबीसी महिलाओं की है 398 398। बहुत हाई कट ऑफ रही थी भाई। ओबीसी के बाद में एमबीसी की रही थी 500 में से 466, और एमबीसी महिला की कितनी रही थी 500 में से, एमबीसी महिला की रही थी 500 में से, शायद एमबीसी महिला की पोस्ट ही नहीं थी यहाँ पे, है ना, तो उस टाइम पे एमबीसी महिला की पोस्ट ही नहीं थी, एमबीसी महिला आई नहीं होगी, है ना। तो इसके बाद में एससी की कट ऑफ, एससी मेल की कट ऑफ 500 में से 396, और एससी फीमेल की जो कट ऑफ रही थी वो 500 में से कितनी रही थी, एससी फीमेल की कट ऑफ रही थी 351। एसटी कट ऑफ, एसटी मेल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 500 में से 411, और एसटी फीमेल की कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी 379। एसटी फीमेल की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रही थी, है ना। तो फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ में और फिजिकल वाली कट ऑफ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है ना, वो ज़्यादा ही रहा था पिछली बार में, क्योंकि फिजिकल की कट ऑफ काफ़ी कम रही थी, फाइनल जो सेलेक्ट हुए थे, फाइनल जो कट ऑफ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा रही थी। और नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें, और 10% से ज़्यादा खाली ई वाला जो ऑप्शन है ना उसको नहीं छोड़ें। ई जो विकल्प है उसको 10% से ज़्यादा खाली नहीं छोड़ें, क्योंकि ज़्यादा आप खाली छोड़ोगे तो फिर वहाँ पे ये हो जाएगा कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग की देखें तो जैसे आपका पेपर 100 अंकों का आपका पेपर है, अब आपको यहाँ पे आ रहे हैं 100 में से आपको यहाँ पे 85 अंक आ रहे हैं, 85 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। तो इस सिचुएशन में आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास में, है ना, वो रिस्क ले सकते हो। 10 से 12 क्वेश्चन तक आपको रिस्क लेनी है, क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनेगी ना उसमें ये चीज़ है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आप जहाँ पे 2 ऑप्शन तक आप पहुँच गए, मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप 2 ऑप्शन तक पहुँच रहे हो ना, तो फिर वहाँ पे जाके आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करना होगा, कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना होगा कि भाई फाइनल मेरिट में यही चीज़ें हैं ना वो आपका साथ देती है। तो 10-12 क्वेश्चन के ऊपर तो आपको रिस्क लेनी ही है। अगर आपका स्कोर बिल्कुल ही कम रह गया, 70 के आसपास ही रह गया, तो फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करने हैं। और अगर आप 85 के आसपास या 80 के आसपास रुक रहे हो तो वहाँ पे 8-10 क्वेश्चन का आपको रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।